नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल कैलेंडर कथा में। आज मैं आपको एक ऐसी गहरी आध्यात्मिक सच्चाई बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर शायद आप अपनी पूजा पद्धति को एक नए नजरिए से देखने लगेंगे। क्या हर देवी देवता की पूजा करना सही है, या फिर इससे हमारी भक्ति बिखर जाती है? अगर आप भी रोज अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की बात आपके मन के कई सवालों का जवाब दे सकती है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म की सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ भगवान को अनेक रूपों में पूजा जाता है। कोई शिव का भक्त है, कोई विष्णु का, कोई माता रानी का, तो कोई हनुमान जी का। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी हुई है। सभी देवी देवता एक ही परमात्मा की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। जब हम इस सत्य को समझे बिना हर देवी देवता की पूजा करते हैं, तो भले ही हमारी भावना सच्ची हो, लेकिन कई बार हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बिखर जाती है और मन स्थिर नहीं रह पाता। जरा कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की, जो सुबह सूर्य देव को प्रणाम करता है, फिर गणेश जी की आरती करता है, दोपहर में लक्ष्मी माता की पूजा करता है, शाम को हनुमान जी के मंदिर जाता है और रात में दुर्गा माता का पाठ करता है। इसमें कोई गलती नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मन हर दिन अलग अलग दिशाओं में उलझा रहता है और किसी एक बिंदु पर टिक नहीं पाता। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति एक साथ कई नावों पर पैर रखकर चलने की कोशिश करे। संतुलन बिगड़ना तय है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक सुंदर नगर में श्याम नाम का लड़का रहता था। उसके घर में हर देवी देवता की पूजा होती थी। उसकी माताजी लक्ष्मी माता की भक्त थीं, पिताजी शिवजी के उपासक थे और घर के बाकी सदस्य अलग अलग देवताओं की आराधना करते थे। श्याम भी सबकी तरह सबकी पूजा करता था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। एक दिन उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, मैं सबकी पूजा करता हूं, फिर भी मेरा मन क्यों भटकता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, समुद्र में लहरें अलग अलग दिखती हैं, लेकिन सभी एक ही पानी से बनी होती हैं। वैसे ही सभी देवी देवता एक ही परम चेतना के रूप हैं। सम्मान सबका करो, लेकिन साधना एक की करो, बस। उसी दिन से श्याम ने अपने इष्ट देव को चुना और कुछ ही समय में उसका मन स्थिर होने लगा। दोस्तों, विज्ञान भी हमें यही बात समझाता है। सूरज की किरणें जब हर दिशा में फैली रहती हैं, तो वे सिर्फ रोशनी देती हैं। लेकिन जब वही किरणें एक आवर्धक लेंस से एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, तो आग पैदा कर देती हैं। ठीक इसी तरह बिखरी हुई भक्ति सामान्य प्रभाव देती है, लेकिन एकाग्र भक्ति गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन ला सकती है। इसलिए जो लोग बिना समझ के हर देवी देवता की पूजा करते रहते हैं, उनका मन अक्सर चंचल बना रहता है, भक्ति की गहराई कम हो जाती है और साधना का फल मिलने में भी समय लग सकता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। कई देवी देवताओं का सम्मान करना बिल्कुल सही है और करना भी चाहिए। सनातन धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि सम्मान सबका हो, लेकिन साधना के लिए एक इष्ट देव जरूर होना चाहिए। जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें एक रास्ता चुनकर उसी पर चलना पड़ता है। अगर आप भी अपनी भक्ति को मजबूत और प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो एक सरल उपाय अपनाइए। सबसे पहले अपने इष्ट देव का चयन करें। जिस भगवान से आपका मन सबसे ज्यादा जुड़ता है, उन्हें अपना मुख्य आराध्य बनाइए। रोज कम से कम 5 से 10 मिनट केवल अपने इष्ट देव का ध्यान और जप करें। बाकी सभी देवी देवताओं को प्रणाम जरूर करें, उनका सम्मान बनाए रखें। सप्ताह में एक दिन अपने इष्ट देव के नाम का विशेष जप या पाठ करें और पूजा करते समय मन को भटकने न दें। याद रखिए, कम पूजा लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ, यही सबसे शक्तिशाली साधना होती है। तो दोस्तों, आज की बात बस इतनी सी है। भगवान एक हैं, रूप अनेक हैं। सम्मान सबका कीजिए, लेकिन अपनी साधना को एक केंद्र जरूर दीजिए। अगर आज की यह बात आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों के लिए कैलेंडर कथा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।